कहाँ तक पढ़ लिया हम लोग? काली मिट्टी हो गया? नहीं हुआ? ठीक, देखिए काली मिट्टी का लिया है ना। ठीक, काली मिट्टी के बाद हमारा एक बच गया लेटेराइट मिट्टी और आपका थोड़ा सा वो सब मिट्टियाँ बच गया। ठीक है, उसके बाद इसको करना है। ठीक, देखो नेक्स्ट हमारे कौन सी मिट्टी है तो लेटेराइट। ठीक है, तो देखो तो एक चीज़ लेटेराइट मिट्टी है, तो लेटेराइट मिट्टी का जन्म जो होता है निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। किससे होता है? निक्षालन या लीचिंग की प्रक्रिया से लेटेराइट मिट्टी जन्म लेती है। ओके, अच्छा एक बात, वो मैडम का आज क्लास खत्म हो गया क्या? है ना, कल से ना टाइमिंग फिर चेंज रहेगी। कल सुबह मॉर्निंग फर्स्ट क्लास मेरी है, सेकंड क्लास हिस्ट्री की होगी, थर्ड क्लास फिर हेमंत सर की है। ठीक है, वही निखत मैडम का है। ठीक है, हाँ, तो 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, तो फिर टाइमिंग एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलो देखो लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी का जन्म कैसे होता है? देखो ये जो लेटेराइट मिट्टी है ना, जैसे ये मान लो बादल बना है। ठीक है, तो बादल बना है ना, तो ये जो है आपका यहाँ से इसके पोषक तत्व तो क्या होते हैं, इधर पूरे आपके चले जाते हैं, और ये जो यहाँ पर जो मिट्टी बचती है वही मिट्टी जो है वो कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी का जन्म अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र यानी पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो जो पर्वत पे जो मिट्टी बचती है क्योंकि उनकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है? बह के चली जाती है, तो जो बच गया ना, ठीक है, वो क्या हो गया? लेटेराइट मिट्टी बन जाएगा। तो लेटेराइट मिट्टी का जन्म, इसी को बोलते हैं निक्षालन। क्या बोलते हैं? निक्षालन, समझ गए? इसीलिए देखो चूंकि पोषक तत्व कम है इसीलिए इसको भाठा मिर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाठा, और या मुर्मी बोलते हैं। ठीक, या इसको और नाम से जानते हैं भवन निर्माण मिट्टी। भवन निर्माण मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसको बागपात्र के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? बागपात्र। तो याद रखिएगा ये मिट्टी के उपनाम है लेटेराइट मिट्टी के। लेटेराइट मिट्टी को भाठा मिट्टी, उपजाऊ क्षमता कम होती है, इसका यूज़ आप घर बनाने में कर सकते हैं। मुर्मी मिट्टी या आपका भवन निर्माण मिट्टी बागपात्र मिट्टी के नाम से जाना जाता। ठीक है, ओके, बन जाएगा। अच्छा, ये कहाँ पर मिलेगी? तो ये जो मिट्टी है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। कहाँ मिलेगी? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो लेटेराइट मिट्टी मिलती है। अब जहाँ जहाँ भारत में जानते हैं अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ वहाँ मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ बताएं तो हमारे यहाँ जहाँ पाट प्रदेश है ना छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में पाट प्रदेशों में कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी है ना। तो वहाँ पर क्या देखो उपजाऊ क्षमता कम है और पानी कंटिन्यूस गिर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ना बागवानी फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बागवानी फसल जानते हैं? बागवानी फसल उसमें ना कंटिन्यू ना पानी चाहिए और उपजाऊ क्षमता कम होनी चाहिए, तो बागवानी फसल अच्छी होती है। तो बागवानी फसलों के लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या उगा सकते हो आप? बागवानी फसल आप उगा सकते हैं। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में। और ये हमारे देखो भारत में अगर मैं बताऊं कहाँ कहाँ मिलेगी, तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा वहीं मिलेगी। बताओ तो कहाँ मिल सकती है? हाँ, बहुत आसान है। ये वाला जो पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी मिलेगी? तो लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। ठीक है, ये जो वेस्टर्न घाट आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या मिलेगा? लेटेराइट। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा, है ना, ये छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? तो जसपुर सरगुजा संभाग है ना,
कहाँ पर? सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में जसपुर वाला जो पार्ट है ना वो लेटेराइट मिट्टी वाला होगा। ठीक है, बहुत आसान, अगर कंसेप्ट पकड़ा के तो बन जाएगा। जहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है, ठीक है, वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी होगी, क्योंकि वर्षा होगी पहाड़ों पर, और पहाड़ों से क्या कर देगी वो पानी को, जब पानी बहेगा ना तो क्या करेगी वो सब जितने भी पोषक तत्व उसके सबको क्या करेगी? बहा के ले जाएगी। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, तो ये लेटेराइट मिट्टी था, बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में, अब भारत में अगर देखा जाए तो सेवन सिस्टर यानी असम, आपका मेघालय वाला क्षेत्र, इधर आपका नागालैंड मणिपुर वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ का बता ही दिए, और ये पश्चिमी घाट। ठीक है, ये कौन सा है? पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में लेटेराइट मिट्टी मिलती है। आगे बढ़े, उसके बाद कौन सा मिट्टी था? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलेगी बताओ तो? रेगिस्तान में। बस तो वही है। कहाँ मिलेगी तो? पर्वतीय मिट्टी यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाली जो मिट्टी होती है, कैसी मिट्टी होती है तो? पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं, या तो अपरिपक्व मृदा के नाम से जानते हैं। क्या जानेंगे? अपरिपक्व मृदा। ये जो मिट्टी है अपरिपक्व मृदा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये उतना उपजाऊ होती नहीं है ना, ये उतना उपजाऊ नहीं होती है ना। पर्वतीय मिट्टी जो होती है ज़्यादा उपजाऊ होती नहीं। आप ऐसे समझ सकते हैं, पर्वतीय मिट्टी मतलब वही तो हुआ ना। देखिए, वर्षा हो गई तो लेटेराइट बन जाएगा। ठीक है, और वर्षा नहीं हुई, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, यहाँ पर जैसे लद्दाख वगैरह एरिया में, तो वहाँ तो कुछ नहीं होना है। क्लियर? तो याद रखिए, पर्वतीय मिट्टी आप बस इतना याद रखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, और अनुपजाऊ होती है। ये इसको अपरिपक्व मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके, बहुत सिंपल है। जो हमारे मेन मिट्टियाँ थी, हमारा जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली और अब लेटेराइट, यही 4 मिट्टियाँ टॉप 4 मिट्टी में आती हैं बस। ठीक है, बाकी के 4 जो है थोड़ी थोड़ी जगह पे मिलेगी। ठीक, तो ये हमारे पर्वतीय मिट्टी। नेक्स्ट कौन सा है? मरुस्थलीय मिट्टी जो है, इसमें जल धारण क्षमता नहीं होती, बहुत वो होती है, और ये कहाँ मिलेगी तो? हमारे राजस्थान वाले एरिया में पाई जाएगी। कैक्टस, नागफनी, वैसा नागफनी, उपजाऊ क्षमता, उपजाऊ होगी क्या? उपजाऊ नहीं होगी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है। ये कहाँ मिलती है तो? राजस्थान। ठीक है, कहाँ मिलेगी? पश्चिमी लिखिएगा, जब लिखेंगे तो लिखिएगा पश्चिमी राजस्थान ना, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाए। थार का मरुस्थल सुने? थार का है ना, थार के मरुस्थल मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट थर्ड वाला। थर्ड कौन सा है? देखो, पीट मिट्टी, देखो इसको थोड़ा समझ। कौन सी मिट्टी है? पीट। देखिए, ये कैसी मिट्टी है? जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान सुनो तो पहले, उसके बाद लिखना। जैसे यहाँ पर आप लोग देखे होंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाएंगे। कौन सा फॉरेस्ट है? मैंग्रोव। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, सुंदरवन सुने हो क्या? सुंदरवन, तो जहाँ पर दलदली भूमि होती है ना, वहाँ पर अगर कोई मिट्टी है तो उसी को बोलेंगे पीट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पीट। दलदली क्षेत्रों में जो मिट्टी जन्म लेती है उसको नाम है पीट। अब इस क्षेत्र में देखो क्या होगा, जीवाश्म पाए जाएंगे। जीवाश्म मतलब ह्यूमस पाया जाएगा, यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, और बाकी सब चीजें कमी होंगी। कोई और मिट्टी में मैंने जीवाश्म यानी ह्यूमस का जिक्र नहीं किया, सब में कमी रहता है। मगर ये पीट मिट्टी में क्या होगा? जीवाश्म, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस पाया जाता है। क्या कहा जाएगा? पाया जाएगा। अच्छा, कहाँ कहाँ मिलेगी तो देखो, सबसे पहले ये वाला जो क्षेत्र इसको बोलते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव 1 कहाँ पर है तो? पश्चिम बंगाल, एक हो गया। मणिपुर में मिलेगा, लोकटक झील, मणिपुर, लोकटक। ठीक है, आसाम, काजीरंगा।
ठीक है। ऐसा क्षेत्र जो दलदली है, सिंपल सा बता रहा हूँ, ऐसा क्षेत्र जो दलदली है वहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो पिट मिट्टी मिलेगी। कौन सी मिलेगी? पिट। क्लियर? तो पिट मिट्टी को याद रखिएगा, दलदली क्षेत्र में मिलती है और इसमें ह्यूमस, और ह्यूमस कहने का मतलब है जीवाश्म, ठीक है, फॉसिल्स, जीवाश्म या फॉसिल्स की मात्रा पाई जाएगी, ठीक है। इसमें अधिकता होती है क्योंकि देखो दलदल होता है ना, पेड़ पौधे हुए तो पत्तियां नीचे गिर गई, और पत्तियां नीचे गिर गई कीचड़ में जाके दलदल में क्या हो जाती हैं, उसमें जीवाश्म मिल जाता है, मतलब पत्तियों में जीवाश्म है ना, तो जीवों के अंश आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए इसमें क्या पाया जाएगा? जीवाश्म में ह्यूमस पाया जाएगा, और इसीलिए इसको दलदली मिट्टी कहते हैं। ये भी कम उपजाऊ होती, उपजाऊ नहीं होती, ठीक है, इसमें आप खेती नहीं कर सकते। ओके, तो याद रखिएगा ये भी कम उपजाऊ होती है, खेती नहीं हो सकता इसमें। क्लियर? ओके, जैसे देखो ना, मतलब आपका कीचड़ वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो मिट्टी देखते होगे वहाँ पर कुछ उगा थोड़ा रहता है, नहीं रहता ना कुछ भी, तो वही वाले कौन सी मिट्टी है? पिट मिट्टी। लास्ट है आपका लवड़ी या क्षारीय मिट्टी, ऐसी था। लास्ट कौन सा है ना? लवड़ी मिट्टी। देखो सुनो तो क्या होता है, ध्यान देना, जब मिट्टी नॉर्मल है, ठीक है, उसमें अत्यधिक हम क्या करें? सिंचाई करें। ध्यान समझिएगा, जब मिट्टी ना सामान्य मिट्टी है उसमें हम अत्यधिक सिंचाई करते हैं तो उसके पोषक तत्व तो बह जाते हैं। जैसे अभी वर्षा में हुआ था ना जी, बात को समझो ना। जैसे अभी तो पहाड़ वाला बताते, ऐसे पहाड़ है, यहाँ वर्षा हो रही है तो उसके पोषक तत्व तो बह जा रहे हैं, तो वो तो नेचुरल कॉज है। मगर सोचो ये मिट्टी ऐसे सामान्य है ऐसे, ठीक है, ध्यान देना। और ये जो मिट्टी है यहाँ पर आप पानी मतलब रोज सिंचाई करो, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा, है ना। तो सिंचाई करने, अत्यधिक सिंचाई करने से मिट्टी के पोषक तत्व तो बहते हैं, और जो उसके बाद जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको लवड़ी मिट्टी या तो फिर आप रेहर मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्या नाम मिट्टी जानते हैं? रेहर। सुने? रेह या कल्हड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेह या कल्हड़। ये हमारे छत्तीसगढ़ में कम दिखता है। कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं? लवड़ी या क्षारीय, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको? क्या बोलते हैं? रेह या रेहर या अनुपजाऊ या कल्हड़ भी बोलते हैं ना, या कल्हड़। ये उपनाम है, इसको याद रखना है। रेह या रेहर या कल्हड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक। ठीक, देखिए एक देखो, इसका जन्म कैसे होता है? अत्यधिक सिंचाई से। आप सोच के देखो कि अत्यधिक सिंचाई से हो रहा था, यानी कहाँ ये जन्म लेगा, ठीक है, धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाएगा ये। तो ये याद रखिएगा, हमारा ये जो पंजाब का रीजन है ना, ध्यान दो, पंजाब का ये जो दक्षिणी पंजाब है, ये 1, उत्तर प्रदेश 2, गुजरात 3। सोचो उत्तर प्रदेश में जी लवड़ी मिट्टी, ये रेह मिट्टी, देखो कैसे होता है ना, एकदम चिकना हो जाएगा, बारीक, मतलब बारीक एकदम पाउडर जैसे हो जाता है, फिर उसमें कुछ उगा नहीं पाएगा, अनुपजाऊ हो जाता है धीरे धीरे। ओके, ध्यान देना। तो ज़्यादा सिंचाई करना भी हानिकारक है। अगर आप हमेशा पानी भर के रखते हो, हर करते हो, तो पोषक तत्व तो क्या होते हैं? खराब होते हैं ना, हटते हैं। याद रखिएगा, कहाँ सबसे ज़्यादा? गुजरात और उत्तर प्रदेश में मिलेगा, उसके बाद पंजाब। ये रेहर मिट्टी या कल्हड़ मिट्टी के नाम से या लवड़ी मिट्टी पाई जाती है। ये समझ लो मिट्टी को हम लोग खराब कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन जो है ना, मानव जो है, वो जब मिट्टी खराब करता है तो मिट्टी लवड़ी या क्षारीय में बदलती है, और नेचुरल उससे खराब होगा तो लेटेराइट में बदलेगी। किसमें बदलेगी? लेटेराइट। लेटेराइट समझ रहे हो ना, लेटेराइट भी बताया। तो लेटेराइट चलो उपयोग भी कर लेते हैं, किसमें कर लिए? तो ऊपर क्या कर लिए हैं? आपका बागवानी फसल, ये कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है, लवड़ी मिट्टी। ठीक, याद रखें, अत्यधिक सिंचाई से कौन सी मिट्टी जन्म लेती है? लवड़ी मिट्टी। कहाँ पाई जाएगी? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात में पाई जाएगी। इसका अन्य नाम क्या है? रेह या कल्हड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ठीक, नहीं, बांगर खादर अलग चीज़, वो उपजाऊ चीज़ है, ठीक है। 10 मिनट वेट कीजिए, बता रहा हूँ, ठीक। ओके, यहाँ तक है। यही हमारी मिट्टियाँ हैं, भारत की मिट्टियाँ। मोटा मोटी 4 पढ़ना है, थोड़ा सा आप ऐसा इसको पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लवड़ी या क्षारीय मिट्टी। ठीक, आगे बढ़े। तो ये मिट्टी वाला जो सेक्शन है हमारा कंप्लीट होता है, ठीक।
क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ज्योग्राफी से पहली बात तो क्वेश्चन कम आते हैं, और दूसरी बात आते भी है ना तो नेचुरल जो आज भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक वहाँ से आते हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब सेलेक्टेड टॉपिक आते हैं 1 या 2, ओके, उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते ज्योग्राफी से, ओके। आप लाइटली पढ़ के भी निकल जाएंगे। आगे बढ़ जाए, देखो नेक्स्ट हमारा ये मिट्टी हो गया ना चैप्टर, चट्टान भी हो गया और मिट्टी भी हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन, ठीक है। यहाँ से आपके एक प्रश्न देखने को या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी से प्रश्न फिर नहीं आते हैं, ठीक। देखो बताएं, देखो छत्तीसगढ़ में भी इसको पढ़ते हैं वैसे। प्रकृति देखो हम तो बांटते हैं प्रशासन के तरफ से, प्रशासन की तरफ से मतलब हमने बांटा ना, जिला हो गया, फिर गांव हो गया, फिर राज्य हो गया, देश हो गया, नहीं बांटते हैं, हमने बांटा है ना। देश है, फिर एक स्टेट है, फिर क्या है अगर आपका जिला है, संभाग है, ऐसे हमने बांटा है। मगर प्रकृति ने भी बांटा है, ठीक है। और प्रकृति ने जैसे बांटा, देखो प्रकृति ने कैसे बांटेगी, प्रकृति क्या है, उसका क्लाइमेट होगा, ठीक है। मतलब प्रकृति का प्रकृति जैसे नदी होगी, पहाड़ होंगे ना, उसका क्या होगा, मौसम होगा। तो प्रकृति जब बांटती है तो इस हिसाब से बांटती है, और हम बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, जिला, लोग, राज्य, ऐसे बांटेंगे। तो प्रकृति ने जिस हिसाब से हमको भारत को बांटा है, ठीक है, तो उसको उसी को बोलेंगे भौतिक विभाजन। क्या बोलेंगे, इसको आप प्राकृतिक विभाजन भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, मतलब बात को समझ, देखो लिखने वाला टॉपिक नहीं है, समझने वाला है। भौतिक विभाजन या फिर प्राकृतिक विभाजन कहने का मतलब हुआ कि प्रकृति ने भारत को इस प्रकार से बांटा है। जैसे एक एग्जाम्पल्स के रूप में लूँ, जैसे मैं बोला उत्तर का मैदान, तो उत्तर के मैदान को हमारी प्रकृति ने एक अलग रूप दिया है। वहाँ पर मैदान है, क्या है, एग्रीकल्चर है, वहाँ का मौसम अलग है। उसके बाद अगर आप आ जाओ प्रायद्वीप पठार में, तो यहाँ का मौसम एकदम अलग है। इधर जो है मौसम है ना, एकदम अलग मौसम पाओगे वहाँ पर, क्लियर। वहाँ की मौसम अलग है, नदियाँ अलग है, वो आपका सब वातावरण अलग है। तो प्रकृति भी क्लासिफिकेशन करती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यह याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र बता रहा हूँ, प्रकृति ने हमारे भारत को 5 भागों में बांटा है, मोटा मोटी। कितने भागों में, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, यही समझिएगा। इसी को 5 को देखना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे। जैसे छत्तीसगढ़ भी आप पढ़ते होंगे तो आप भी देखते होंगे, ये सरगुजा वाला हो गया, इधर पूर्वी बघेलखंड पठार, इधर पाट प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़ का मैदान है दंडकारण्य, पढ़ते हो ना। तो इधर पढ़ते हो तो देखो ये छत्तीसगढ़ का जो मैदान का वातावरण है, नदियां हैं, क्लाइमेट है, ये पूरा डिफरेंट है। ये आपका पाट प्रदेश है। पाट प्रदेश जाओगे तो एकदम अलग ही लेवल पे, वहाँ की ऑक्सीजन, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की ठंडी, क्लाइमेट एकदम अलग, ठीक है। तो आप फील कर सकते हैं उसको कि प्रकृति ने कैसे बांटा। इधर पर्वत पहाड़ मिलेंगे, इधर मैदान है कि नहीं। तो पर्वत पहाड़ भी तो नेचुरल चीजें हैं ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक विभाजन कहने का मतलब है कि प्रकृति का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, ना कि ह्यूमन का। क्लियर है। तो जब मैं प्रकृति का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा तब मैं आपको पहाड़ बताऊंगा, पठार बताऊंगा, नदियाँ बताऊंगा, ठीक है। यही सब चीज़ें चलेगी। क्लियर। तो ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। ओके, पढ़े। तो देखो भौतिक विभाजन में हम अगर बात करें तो भौतिक विभाजन में भारत को 5 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला भाग है कौन सा हमारा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। पहला भाग हिमालय जी, हिमालय एकदम अलग है लेवल, ठीक है, कभी जाइए। दूसरा कौन सा आ जाए, उत्तर विशाल मैदान। सबसे ज़्यादा अगर बड़ा कोई क्षेत्र है तो कौन सा है हमारा, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। तीसरा अगर क्षेत्र है तो कौन सा है, प्रायद्वीप पठार, है ना। प्रायद्वीप हमारा जिसमें हम रहते हैं, प्रायद्वीप, ठीक है। मैं मैप भी दिखाता हूँ कहाँ पर है। उसके बाद तटवर्ती मैदान, ठीक है। तटवर्ती मैदान मतलब तट रेखा पे जो है ना, वहाँ की अलग है, वहाँ ह्यूमिड मतलब उमस रहेगा थोड़ा सा। हमेशा देखना ना, मुंबई चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, चेन्नई चलेगा, आपको अलग ही टाइप चला रहे यार, कहाँ आ गए, एकदम उमस लगते रहेगा, ठीक है। तो वहाँ अलग ही चैप्टर रहता है, ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, बरसात साए होता है, ठीक है। तटवर्ती मैदान। उसके बाद देखो द्वीप समूह। द्वीप समूह आइलैंड में जाओगे तो उधर लगेगा जन्नत में आ गए हम, ऐसे करें। अब जावे ना करें ऐसे, बस खाने को मिलते रहे, है कि नहीं। मतलब गए तो नहीं हो गए मगर सुन लो, मतलब जाओगे तो ऐसा लगेगा, है ना। कई बार जिसका मतलब जिगरा नहीं रहता है ना, तो फिर डर के मारे, अरे बाप रे समुद्र है कि इधर जाऊँ, ऐसे लगे, सर घूमने लगता है। हाँ, तो अगर आपको धरती नहीं दिखेगी ना, समुद्र में अगर ट्रैवल कर रहे हो ना तो उल्टी होता है चारों तरफ। अगर आपने समुद्र देखा और कुछ दिखता ही नहीं है तो जी मचलाता है, चक्कर आते हैं, उल्टी हो जाए, तो थोड़ा सा उसमें वो रहता है। तो द्वीप समूह बता रहे हैं, ठीक है। हैबिट नहीं रहता तो होता है। तो द्वीप समूह, ओके।
सब आपको देखो एक बता रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे ना तो एकोमोडेशन बोलते हैं, मतलब आपको ना एकोमोडेट होते में मतलब उसको उस प्रकृति को अपनाने में समय लगेगा, ठीक है, अपने आप, क्योंकि हमारा जो शरीर है अनुकूलन पे चलता है, पता हुआ, ठीक है, हम आज अनुकूलित हो चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। जो नहीं सर्वाइव कर पाए वो मर गए, ठीक है, जैसे मछली है निकाल दो, नहीं कर पा रही है, निकल लेते चल दे रही है कि नहीं, मगर हम हो जा रहे हैं ना जी, गर्मी भी थोड़ा सह ले रहे हैं, ठीक है, मॉडरेट लेवल पे, ठंडी भी सह ले रहे, तो हमारा शरीर है वैसे बना हुआ है अनुकूलन पे, किस पे है, अनुकूलन। तो आप जब इधर जाइएगा ना, यहाँ से मान लो आप यहाँ रहते हैं, यहाँ जाओगे ना 2-3-4 दिन, ठीक है, पेट खराब होगा, तबीयत खराब होगा, फिर ठीक हो जाओगे। उसके बाद यहाँ चले जाओगे ना, सांस लेने में दिक्कत होगा, ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, हाँ, तो मतलब आपको सांस नहीं आएगा, मतलब ऐसा लगेगा जैसे मतलब अब गए बोलो ठीक है, बहुत लेटीट्यूड, बहुत हाई लेटीट्यूड रहते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर आपका 1-2-3-4 दिन रहोगे ना, उसके बाद उसमें एडजस्ट हो जाओगे। इसीलिए जब ना यहाँ पर आप जाते हैं तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप घर में रहिए, ज़्यादा वॉक चलना उलना मत कीजिए, तब वो नहीं कीजिए, ठीक है, 2-4 दिन रहोगे एकदम मस्त हो जाओगे फिर, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, इस सब जगह जा सकते हैं। तो इसमें 5 में एक चीज़ याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो किसका है, उत्तर का विशाल मैदान, गंगा वाला मैदान, ठीक है। एक बार मैप में देख लें ये कहाँ पर है ना, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहाँ गए, ये देखो थोड़ा करिया हो गया है और समझ आ जाएगा। ये देखो ये हिमालय है, ये कौन सा है, ठीक है, ये हिमालय है पहला। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा कौन सा होगा, उत्तर का मैदान, ये आसाम तक गया है ना, देख लिए अच्छे से, पंजाब से स्टार्ट होता है, ठीक है, पंजाब से पश्चिम बंगाल होता, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम तक जाएगा, ठीक है, आसाम का भी मैदान होता है। उसके बाद देखो ये जो हमारा क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये वाला है प्रायद्वीप, कौन सा है, प्रायद्वीप, ठीक, ये तो डेजर्ट है, इसको में शामिल कर सकते हैं। ये जो किनारे वाला देख रहे हैं क्षेत्र ना, ये वाला, यही वाला मैं बोल रहा था तटवर्ती क्षेत्र है ना, और लास्ट आपका देखो द्वीप समूह, यहाँ पर द्वीप समूह, यहाँ पर द्वीप समूह, ठीक है, यही आपका सबसे बड़ा टॉपिक है और इसी में समय लगेगा, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं और यही आपका लास्ट टॉपिक, नहीं लास्ट नहीं, इसको नदियाँ बच जाएगा ना, तो नदियाँ भी इसी का टॉपिक के अंदर आता है। तो ये हमारा पूरा क्षेत्र बन जाएगा। प्रायद्वीप कौन सा होगा, ये, ठीक है, विशाल मैदान ये, उसके बाद ये आपका हिमालय, ये हिमालय से प्रश्न पूछता है, क्लियर, ठीक है, और साउथ से पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ से पूछते बन जाएगा ना। देखिए एक एक ठोक करें अब, चलो सबसे पहले देखो इसको स्टार्ट करो, उत्तर का मैदान का वर्गीकरण देख लेते हैं। देखो उत्तर के मैदान को अगर वर्गीकरण में देखें तो देखो ये हमारा मैदान है, ठीक, देखना ये तो छोड़ ही दे रहे हैं, देखो ये वाला जो है आपका सतलज यमुना, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, ठीक है, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। ये पूरा जो है क्षेत्र है किसका है हमारा, तो मैदान का, ठीक है। फिर समझ लीजिए ये जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है ये कौन सा आ जाएगा, सतलज और यमुना, कौन सा आ जाएगा, सतलज यमुना, क्लियर करना। इसके बाद ये गंगा यहाँ से आती है तो इसको अपर गंगा बोल दो, कौन सा एरिया हो गया, तो ये कानपुर वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद यह मिडिल गंगा में आपका इलाहाबाद, बनारस वगैरह आ जाएगा, ठीक है, और लोअर गंगा में आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल हुगली वाला क्षेत्र, 3 हो गया। यहाँ पर आसाम में क्या आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र रेंज, ठीक है। तो ये आपका ये हमारा पूरा क्या है मैदान। पहले आप लोकेशन पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़े अभी, अब देखो सुनिए, तो अब यहाँ की पूरी चर्चा करनी हमको, ठीक, यही बता रहे थे भांगर, ठीक। अब भावर भावकर नहीं बताया क्या आप लोगों को, कैसे नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया जी, छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ाया, अरे मैं सोच रहा था पढ़ा डाला हूँ ऐसे करके, ठीक है। देखो किसको पढ़ा रहा हूँ तो मैं इतना दिन से 3 बार पढ़ा डाला मैं, किसको पढ़ाया पता नहीं, आप लोग नहीं पढ़ाया, अच्छा देखो कैसे याद करो, उत्तर का मैदान है ना, चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग कैसे याद करेंगे, हमारे पास भात होता है, भात, तो भात को बघार कर खाते हैं ना, खाते हैं कि नहीं बताओ, कैसे खाते हो, इसी सूखा खा लेते हो, खिला जाता है
आप तो वही तो पता चल रहा है, आप कैसे भी खा रहे हो है ना, इसी आप क्या बोल रहे हैं? ये लोग घर वाले हैं तो उनको समझ नहीं आता। तो आप नहीं हो घर वाले, निष्कासित करती है घर वाले तो देखो भात होता है ना, भात जी, तो भात को कैसे बघार कर खाते हैं, ठीक है ना, बघार के मतलब मस्त उसमें फली, हाँ वही बघारना मतलब वही हुआ, प्याज व्याज मस्त डाल दिए, मिर्ची डाल दिए, हल्दी मज़ा नहीं आता है, ठीक है, मूंगफली डाल दिए, बघार के मस्त खाते। तो अगर बस आ गया तो उसमें मस्त पोहा का टेस्ट आ जाता है। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा, भात को कैसे खाना है, बघार कर खाना है। कैसे खाना है? तो आपका उत्तर का मैदान पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर का मैदान का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है, सबसे बड़ा क्षेत्र यही है, ठीक है। और याद रखना है ये जो क्षेत्र है इसको अगर याद रखना है तो देखो भात बघार कर खाना, देखो बहुत से हो जाएगा भावर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पढ़ाया हूँ जी, कैसे याद नहीं आ रहा? हाँ हो सकता है, अच्छा ठीक है। देखोगे पहला क्षेत्र है बहुत से हो गया भावर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? भावर, ठीक है, बहुत से भात है ना, भावर प्रदेश। तो से हो गया तराई प्रदेश, तो से कौन सा होगी? तराई प्रदेश, तराई, ठीक है। बहुत से हो गया बांगर प्रदेश, ठीक है, बहुत से बांगर। और ख से हो गया खादर प्रदेश, ठीक है, ये स्किप रह जाएगा। तो ख से आपका खादर। 4 क्षेत्र याद रखने, भांगर, तराई, बांगर और खादर, ठीक है, 4। भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, ठीक है, आपका बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। पहले समझ लेते हैं। देखो ये जो क्षेत्र है ना, क्या होते हैं, मैदान की बात कर रहा हूँ ना, जैसे हिमालय है ना, जस्ट हिमालय के नीचे ही तो मैदान चालू हो रहा था ना। तो देखो जो हिमालय है यह पर्वत है, तो पर्वत से जब नदियाँ निकलती हैं तो नदियाँ निकलती है तो वहाँ पर कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उनके नीचे से बहती है नदियाँ। वो नदियाँ को पूरा विशाल स्वरूप आपको दिखेगा नहीं। ध्यान समझना, कभी पिकनिक मनाने गए हो कि बस पढ़ाई कर रहे हो, गए हो ना, तो गए होगा देखना वहाँ पर ना नदी नरवा होगा उधर, है ना, होगा ना जी, पत्थर उत्थर रहता है, मस्त उसी पिकनिक मनाते हैं, खाना वाना बनाते हैं। तो वो जो क्षेत्र है ना वो भावर प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? मैं दिखा देता हूँ आपको, एकदम याद आ जाएगा आपका पिकनिक वाला दिन। दिख रहा है पिकनिक, यहीं पर बैठ के, यहाँ पर बैठ के नहीं, गोड़ लंबा रख के इधर क्या कहते हैं, गोड़ धोते रहते हैं, नहीं धोते हैं, उधर वो बेचारे लोग खाना बना रहे टेंट में, देख रहे, समझ रहे, कभी गए हो गए अगर ये सब जीवन में तो समझ में आ जाएगा। ये जो प्रदेश है ना इसी को बोलते हैं कौन सा प्रदेश? भावर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तो देखो स्टार्ट यहीं से होती है प्रदेश, ठीक। भावर प्रदेश जो है पर्वत होते हैं, पर्वत, तो पर्वत के बीच में जब नदियां जो है इनके कंकड़ पत्थर के नीचे से ज्यादा फ्लो नहीं रहता उनका ना, आप आराम से, बरसात में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है बट नॉर्मल डे में ऐसी रहेगा। आप मस्त जाओगे किनारे में टेंट लगा लो या फिर कुछ कर लो, अब मस्त यहाँ पर पानी उनी डुहार के नहा लो, खा लो, जो करना करो, ठीक है। तो ये वाला भावर प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? भावर प्रदेश, ठीक है। देखो सुन लो, नदियों पहाड़ों से अपने साथ कंकड़ पत्थर को लाती हैं और अपने मार्गों को बिछाते हुए नीचे बहती हैं, उसको क्या बोलते हैं? भावर प्रदेश कहते हैं। क्या बोलेंगे? भावर प्रदेश बनेगा, क्लियर। तो भावर प्रदेश ये होता है, ठीक है। इसके बाद देखो नदियाँ जो है ना क्या होती है, कंकड़ निकलती हैं ग्लेशियर से और कंकड़ पत्थर को आगे बढ़ाते हुए उसके नीचे से बहती हुई निकल जाती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? भावर प्रदेश। उसके बाद जब नदियाँ देखो यहाँ से नीचे उतर रही, ओके, और नीचे उतरने के बाद जैसे ही मैदानों में आई उसको बोलते हैं तराई प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तराई। सुनो तो ये तो पहाड़ है ना, देखो ये यहाँ से नदी उतर रही है ऐसे, तो जब नदी उतर रही है ना तो ये वाला कंकड़ पत्थर को भी बहा के ले जाए, उसके नीचे से बह रही है, इसको क्या बोलेंगे? तो भावर प्रदेश। और जैसे ही ये नदी नीचे उतरी ऐसे, तो पता है ये जो पहाड़ के नीचे वाला एरिया होता है, मैं कई बार बता चुका, इसको बोलते हैं तराई प्रदेश। क्या बोलते हैं? तराई, है ना, तराई मतलब तल में, इसके साइडों में। तो तराई प्रदेश में देखो अब नदियां पूरा फ्लो से आएंगी ना, बहुत तेज बहेंगी, पूरा उसका स्वरूप एक्चुअल देखो ना जी, धार से साए से नीचे उतर रही है ना, तो ये वाला जो प्रदेश होता है उसको तराई प्रदेश कहते हैं। तो ऐसे ही क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ कंकड़ पत्थर से बाहर आकर अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं उसको तराई प्रदेश कहते हैं। जैसे गंगा नदी निकलती है ना, तो गंगा नदी भी पढ़ेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा, भागीरथी, ठीक है, आपका अलकनंदा, ठीक। तो जब निकलती है तो भावर प्रदेश से आती है ना, और हरिद्वार में एकदम उसका विशाल रूप दिखता है। हरिद्वार क्या है? पहाड़ों के बाद जब तराई प्रदेश है ना, हरिद्वार देखो ना, जैसे बता रहा हूँ, 1 मिनट देखो, ये समझ लो, ये हमारा क्या है, हमारा
ये पहाड़ है ना गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, और यहाँ से निकलती है ना, और उसके बाद जैसे ये भावर से होकर यहाँ पर नीचे उतरेगी ना, यहाँ पर हिमाचल आपका हरिद्वार में, तो हरिद्वार क्या है, मैदानों में आ जाता है ना, शहर है, तो वो हरिद्वार में पूरा फुल फ्लैग से आपको दिखेगी। तो याद रखिएगा उसको क्या बोलेंगे, तराई प्रदेश बोल देंगे। तराई प्रदेश देख लो, आ गए ना मैदान में, देख लो ये जो दिख रहा है ये वाला, ये पहाड़ से उतर के नीचे आई है, तो पहाड़ से जब उतर गई तो पूरे फ्लो में दिखेगी आपको। तो तराई प्रदेश क्या होता है, तो भावर के आगे जब नदियां कंकड़ पत्थर से बाहर निकल कर बहती हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं, पूरा पानी पानी आ जाएगा बहुत तेज, उसको बोलते हैं तराई प्रदेश। तो पहाड़ के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसको तराई कहते हैं। क्लियर है, बनेगा ठीक। देखो ना जी, ये पूरा मैदान अब दिख रहा होगा आपको, ठीक, पूरा एकदम तेजी तेजी से बहने लगेगी नदी। हरिद्वार जो है आपका तराई प्रदेश में आता है। उसके बाद अगला आएगा बांगर प्रदेश। कौन सा, बांगर, भात बघारना है ना, सर भावर प्रदेश आएगा, ठीक है, भात बघार कर खाना है तो बांगर, फिर खादर, ठीक। तो देखो इसके बाद देखो क्या होता है, नदियां यहाँ से उतरी, ठीक है, नदियां फिर आई तो तराई प्रदेश, और उसके बाद फिर मैदान में बहेगी कि नहीं, और इसी से तो गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है क्या। तो जब ना ये उतरी तो क्या हो गया, क्या हुआ, भावर प्रदेश, फिर तराई, और जब मैदानों में बहती है ना तो बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब सुनना, ध्यान सुनना, यहाँ पर आपको लगेगा, देखो ये नदी है, बात को समझिए, अब तो ये बराबर आ गई ना, आ गई ना, जैसे देखिए ये नदी उतर रही थी, तो नदी उतरी तो ये वाला कौन सा प्रदेश था, भावर प्रदेश, और जब उतर के यहाँ पर आई मैदानों में आई तो इसको क्या बनेंगे, तराई, ठीक है। अब उसके बाद तो बहेगी ना, सिंपल। अब सुनिएगा, देखिए नदी के साथ सीन ऐसा है कि अगर कभी बाढ़ उड़ आया तो नदी ऐसे भी हो सकती है और सामान्य रूप से ऐसे बहती है, ठीक है। तो बात को समझिएगा, ये जो क्षेत्र है, और कभी कभी मान लो वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो नदी ऐसे भी हो सकती है, छोटा सा हो सकता है कि नहीं हो सकता, होगा। तो बस यही समझना है आपको, भावर प्रदेश, भात कैसे खाना है, बांगर और खादर, क्या है, बांगर और खादर। देखो बांगर क्या होता है, बांगर जो होती है हमारी पुरानी जलोढ़ होती है, ठीक है, और खादर आपकी नई जलोढ़ होती है। देखो बांगर जिन मैदान में बाहर का पानी नहीं पहुंच पाता उसको बांगर कहते हैं। देखो जो से मैंने बताया, रुको ना अभी लिखना मत, बांगर देखो, बांगर देखिए, जैसे मान लो बाढ़ आया था, एक साल आया, उसके बाद नदी अपने यहाँ से बह रही है, ये वाला छूट गया ना, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, अब बांगर कहलाएगा। नदियाँ अभी ऐसी बह रही है ना गर्मी में, और हर साल कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो यहाँ तक पहुँच गया था कभी सालों में, 500 सालों में, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, बांगर, ठीक है। बरसात का पानी जो नदियों का पानी है हमेशा यहाँ नहीं पहुँच पाता, मगर हाँ पहुँचा था, ठीक है, हर साल नहीं पहुँच पाता। और नदी ये ग्रीन वाला देख रहे हैं ना, ये हमारा नदी का फ्लो है, हर बरसात में ये पीला कलर तक आती है, आया समझ में, हर बरसात, फिर गर्मी में इतनी सूख जाती है, फिर बरसात में ये पीला कलर वाला, समझ पा रहे हो, ये ग्रीन वाला जो देख पा रहे हैं वो हमेशा उसका रेगुलर फ्लो है, बरसात में पीले तक एक्सटेंड हो जा रही है, फिर ग्रीन हो जा रही है, फिर एक्सटेंड हो जा रही है, मगर कभी 500 साल, 100 साल, 50 साल में एक बार ये वाइट कलर में आई होगी। तो ये जब बाढ़ का पानी है या फिर जो हमारा नदियों का पानी है ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, मगर कभी पहुँचा होगा ना एक आध दो बार, तो उसको हम लोग बांगर बहेंगे, और हर साल पहुँचता है वहाँ उस क्षेत्र में, उसको कहते हैं खादर। ये वाला येलो वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, खादर। यहाँ तो हर साल पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है ना, अरे बरसात हो रहा तो यहाँ तक बोला ना एक्सटेंड हो जा रही है, फिर सूख जा रही है। नदी के किनारे वाला क्षेत्र देखना ना, बरसात होगा तो फैल जाता है ना, और फिर उसके ऊपर नदी अपने आप में, तो वो जो क्षेत्र बचा ना, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। और वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा उपजाऊ, क्योंकि हाँ खादर और बांगर दोनों उपजाऊ होते हैं, बट इन दोनों कंपेयर करोगे खादर बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। नदियों के किनारे वाला जो क्षेत्र, क्योंकि नदियाँ जब आती हैं तो अपने साथ मिट्टी, पोषक तत्व तो लेकर आती हैं। याद करो पहाड़ों से आ रही हैं तो वही लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी तो अपने खनिज साथ में ला रही है ना, और ला के यहीं तो जमाएंगी ना, मैदानों में ही जमाएंगी, मैदानों में जमाएंगी ना, तो मैदानों में जमाएंगी, तो इसीलिए ये बांगर और खादर जो प्रदेश होते हैं बहुत उपजाऊ, यही तो क्षेत्र है जी गंगा के मैदान में, यही क्षेत्र बांगर और खादर ही तो है।
तो देखो ये पुरानी जलोढ़ है और ये नई जलोढ़। याद करो जलोढ़ मिट्टी भी बता चुका हूँ कहाँ मिलेगी, इसीलिए तो इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। फिर समझ लीजिए एक बार और, अब चित्र में समझो। देखो ये नदी है, ठीक है, देखो 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 तो इधर ये नदी है ना, ये नदी देखो जैसी बरसात आए तो यहाँ तक फैल जाएगी, यहाँ तक ये वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ तक फैल जाएगा। मगर ये जो उधर का फॉरेस्ट दिख रहा है इधर का, कभी ना कभी उधर भी तो गई होगी ना, तो ये वाला जो क्षेत्र उधर वाला क्षेत्र है ना, उसको क्या कहेंगे बांगर। और हर साल ये वाइट जगह में चली जाती है, इसको क्या बोलेंगे खादर, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ तक ये वाला ये पानी यहाँ तक भर जाता होगा, ठीक है, तो ये खादर है। और वो पीछे वाला जो फॉरेस्ट है क्या होगा बांगर। तो बांगर क्या होता है, नदियों का पानी हर साल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और जहाँ नदियों का पानी हर साल पहुँचता है उसको क्या बोलते हैं खादर कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होते हैं और ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाएंगे। यानी हमारे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, उधर जो है आपका बांगर और खादर पाएगा, और इसीलिए उपजाऊ होती हैं मिट्टियाँ वहाँ, ठीक है, इस वजह से। ठीक, जिस मैदानी भागों में बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है बांगर कहलाता है, और जिन मैदानी भागों में बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है उसको खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बन जाएगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बांगर क्या है, खादर क्या है, तराई क्या है, तो आप वही इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया। क्या है, भात को कैसे करोगे, बघार कर खाना, वो कन्फ्यूज़न होता है ना, ठीक है। तो भात से हो गया भांबर, तो से हो गया तरई, ब से बांगर और ख से खादर, ठीक है, बनेगा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़े, हिमालय कहाँ से आगे, ठीक, बन जाएगा। हमारे अब आते मुद्दे पे। देखो हमारे ये जो मैं अभी ये वाला क्षेत्र था ना, यही वाला है ना, ये वाला क्षेत्र जो है इसका निर्माण जो है, ये मैदान जो है किससे बना हुआ है, गंगा यमुना के द्वारा जो लाई गई मिट्टियां होती हैं ना, उनसे इसका निर्माण हुआ। काहे बैग पैक कर रहे हो, क्या हो गया, पेन चाहिए बोलो, तो बस्ता काहे पैक कर रहे हैं। देखो जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान का निर्माण जो हुआ है गंगा यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमाव से, अवसादों से हुआ है, ठीक है, एकदम नई है, ये एकदम नया क्षेत्र है और उपजाऊ क्षेत्र। कैसा है, उपजाऊ। ये जो क्षेत्र है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसके बारे में जानते हैं। गंगा का समझ गया ना, गंगा मैदान जो है गंगा यमुना के नदियों के लाए गए जमाव से हुआ है, ठीक है, इतना सुनना बस है। उसके देखिए ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर भारत की लगभग 40% जनसंख्या रहती है, ठीक है, लगभग समझ लो 50% यहीं रहते हैं, ठीक। यहाँ पर भारत का लगभग 40 से 45% अर्थव्यवस्था यहीं पर है, ओके। और सुनिए, यहीं पर हमारे भारत की लगभग मतलब आपका आर्थिक गतिविधियाँ यहीं होती है, जो नेटवर्क है, रेल नेटवर्क मतलब ट्रांसपोर्ट है, यहीं पर है 40 से 50%। और जो फूड है, फूड समझते हैं, खाद्यान्न 40 से 50% यहीं उगता है, देख लो। यानी अकेले ये जो मैदान है बेल्ट, गंगा यमुना का मैदान का बेल्ट, पंजाब से लेकर असम और पश्चिम बंगाल तक का, अकेले 50% है। मतलब समझ लो, कभी सनक गया किसी का ना, गंगा के मैदानों को उड़ा दो, खत्म, भारत का आधा से आधा पॉपुलेशन खत्म एक बार। हाँ, तो मतलब आप समझ पा रहे, ये पूरा जो मैदान है इकोनॉमिक, आपको खाने का दिक्कत हो जाएगा, इतना ज़्यादा वो है पूरे भारत। और 50% मतलब समझ रहे ना, अपने एक साथ पूरा भारत में, अगर केरला में आप गेहूं देख रहे हैं तो वो जा रहा है कहाँ से, यहीं से जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप जिस खाते हैं, जैसे हल्दी, मतलब कुछ भी चीज़ आप देखो, आपके भोजन में जो भी चीज़ें शामिल है, ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ से ना आई, ठीक है। तो भारत की 50% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, 50% आर्थिक गतिविधियां और 50% आपका परिवहन मतलब आपका, देखो आप देखोगे तो सबसे रेल नेटवर्क, ठीक है, आपका एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा यूपी में ही तो है, यूपी दिल्ली में है ना, एक्सप्रेस सुने ना, एक तो छत्तीसगढ़ में नहीं बन पा रहा है, बात को समझिए, बहुत कॉस्ट होता है उसका, बताया ना, मतलब आपका एक्सप्रेसवे में कहीं से जाने का रास्ता नहीं होता है, एग्जिट और इन जो होता है फिक्स होता है, समझ पा रहे हैं।
मतलब एक्सप्रेस वे जो है ना, बताए तो थे ना एक दिन कि इन और आउट जो होता है फिक्स होता है, 3 या 4 होंगे बस। तो सोचो सब पूरा रोड को ही गिरना है, गिरना समझ रहे हो, कॉस्टली नहीं होगा जी, और रोड को अच्छा बनाना है क्योंकि स्पीड उसमें ज़्यादा है। तो ये सब हमारे यहाँ भी एक भी नहीं है, यहाँ पर पूरा भरमार पड़ा है और बन ही रहा है। तो हमारे यहाँ परिवहन 50% परिवहन, रेल नेटवर्क देखोगे ना पूरा रेल का पूरा जाल यहीं पर बिछा है। कारण भी है, कारण ये है कि मैदान है, सब चीज़ करना आसान हो जाता है, मैदान है ना। तो और मैदान के साथ साथ नदियाँ हैं, और नदियों के किनारे हमारे बड़े बड़े शहर, ठीक है, जैसे देखो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, ठीक है, आपका इसके अलावा आपका बनारस, पटना, ठीक है, पश्चिम, ये सारे शहर बसे हैं ना। तो नदियों के किनारे होने से होता है वाटर सप्लाई हो जाती है। और आपको पता ही होगा, आप इतिहास पढ़ोगे कल से, सभ्यता का जन्म, ठीक है, नदियों के किनारे ही होता है। कहाँ होता है? नदियों के किनारे, क्योंकि नदियाँ नहीं हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी नदी पे। रामायण हमारे महाभारत में देखो, कहीं भी देख लो, ठीक है, वो भी कौन सा, सरयू नदी के पास में ही हुआ। तो कोई भी सभ्यता जन्म पनपती है, कहाँ पनपती है? तो नदियों के किनारे, क्योंकि वाटर जहाँ नहीं होगा तो सभ्यता बनेगी ही नहीं, ठीक है। आप कोई भी वंश पढ़ोगे तो आप देखना पाटलिपुत्र के आसपास, गंगा नदी के आसपास ही पढ़ोगे, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, ये जो भाग है हमारा बैकबोन है, भारत का बैकबोन कहलाता है ये हमारा कौन सा, गंगा का विशाल मैदान, ठीक है। लगभग 50%, 40 to 50% जनसंख्या, लगभग 40 to 50% क्या है? परिवहन, ट्रांसपोर्ट, आर्थिक गतिविधियाँ और फूड, ठीक है, खाद्यान्न लगभग 50%, 50 में कम ही बोल दे रहा हूँ सेफ बोलने के लिए, बट आप देखेंगे तो 60% के प्लस जाएगा आपका खाद्यान्न। खाद्यान्न में आपका ये 50% हमारे पूरे भारत का उत्पादन करता है, ठीक है, सब जगह सप्लाई होता है। कुछ भी देखो, जैसे आप देखें, जैसे दाल रिसर्च सेंटर, दाल समझते हैं, व्हीट रिसर्च, है ना, कहाँ? कानपुर में मिलेगा, ठीक है, रिसर्च सेंटर। शुगर कानपुर, चमड़ा कानपुर, ठीक है, चमड़ा के लिए कानपुर फेमस, ठीक है। आपका चिकन की कढ़ाई मतलब चिकन कढ़ाई नहीं बोल रहा हूँ, है ना, पहनने वाला महिला लोग, है ना, महंगा आता है पहनना उसको, तो चिकन कढ़ाई वाला आता है ना जी, तो वो लखनऊ फेमस है उसके लिए, ठीक है। आपका कालीन समझते हैं, कालीन, ठीक है, उसके लिए यूपी फेमस, ठीक है। कट्टा, वो सब मतलब कट्टा नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए आप जो देखते हैं ये सब कौन सा है? ये वाला ही पूरा बेल्ट यहीं से आता है। क्लियर है? तो इसको याद रखिएगा। यहीं पर है एक आपका इलाहाबाद, प्रयागराज, तो प्रयागराज से सीधा आपका हुबली तक जुड़ता है एक ठो वाटर हाईवे नंबर 1, ठीक है, नदी में बता दूंगा आपको, ठीक है। धौली आपका ये प्रयागराज है ना, ठीक है, प्रयागराज से सीधा निकलेगा आपका कहाँ तक? आपका पश्चिम बंगाल तक, वाटर हाईवे नंबर 1 पहला। एक तो धुबरी से सादिया तक है वाटर हाईवे 2। तो देखो उस नदी में देख लेंगे, मगर अभी के लिए इतना, ये वाला इसका इंपॉर्टेंस समझ पाए आप, ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो गंगा के द्वारा, गंगा यमुना के द्वारा लाए गए अवसादों से, इसके जमाव से हुआ है। और ये क्षेत्र कितने क्षेत्र है में बटा हुआ है? 4। क्या क्या? भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर मिट्टियाँ किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो कौन सी मिट्टी मिलती है जी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये हमारा है मैदानी क्षेत्र, और उसमें पहाड़ है ही नहीं, ठीक है, पहाड़ नहीं है, ओके, मैदान है ना ये, तो इसीलिए पहाड़ नहीं है, इसलिए बहुत इजी हो जाता है, पहाड़ पड़ना ही नहीं है। दूसरा, पठार भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर है तो वृंदावन साइड है पठार आपका, तो है आपका उसके अलावा नदियाँ ही हैं, तो नदियाँ को तो अलग टॉपिक ही है, अलग चैप्टर ही है, तो नदियों को हम बाद में बताएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा उत्तर का मैदान ये कंप्लीट होता है, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए तो प्रायद्वीप का पठार, ठीक, वैसे ही टॉपिक हिमालय है, मगर वही सबसे बड़ा है, उसी में समय लगेगा, उसके बाद हिमालय है। देखिए तो अभी हमने किसको कर लिया है? ये वाला जो सेक्शन है हो गया ना, ये वाला जी, तो ये वाला छोड़ दो। अब हम लोग बात करें किस पे? प्रायद्वीप पर, ठीक है। किस पे बात करेंगे? देखो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये वाला हमारा है कौन सा? प्रायद्वीप का पठार, पेनिनसुला ऑफ इंडिया, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है यही हमारा, इसी में हमारा छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और साउथ के वाले स्टेट।
ये चट्टानों से बना है, ठोस चट्टानों से। चट्टान पढ़े ना, आर्कियन, धारवाड़, है ना, यही चट्टान है एकदम ठोस, ठीक। और ये चट्टान फट्टान कुछ नहीं, सॉफ्ट मिट्टी, एकदम सॉफ्ट। ओके, तो ये वाला देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रायद्वीप का पठार। अच्छा, ये किस साइज कैसा है? साइज का चांपाकार साइज है ना, चांपा का समझते हैं ना, ये चांप के आकार कैसे। ओके, और इसका ये तो है, तो आप देखो इसको साइज तो देख ही रहे हो, ठीक है। तो भारत का जो है ये आपका प्रायद्वीप। अब मैं सिर्फ प्रायद्वीप बनाऊं क्या? ठीक है, प्रायद्वीप देखो तो बस, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा प्रायद्वीप का पठार, ठीक। ये अभी कटा हुआ है ना इधर, अभी छोड़े ही है। चलिए, क्या देख रहे हैं इसमें? तो लिखा है प्रायद्वीप का पठार, तो सबसे ज्यादा पहले पठार देख लेते हैं, ठीक है। पहले पठार देख लेते हैं। देखो इसमें अब सब देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो क्षेत्र है, अच्छा निर्माण नहीं, मैंने पृथ्वी का, भारत का निर्माण नहीं बताया है, ठीक है। यहाँ पर पहले टेथिस सागर था, ठीक है। कौन सा सागर था? टेथिस, ठीक है, टेथिस सागर था। ये जो हमारा अफ्रीका का हिस्सा था, धीरे धीरे क्या हुआ, कटा, और कट के क्या हुआ है, फिर जुड़ा है, तो हिमालय पर्वत बना है। हिमालय पर्वत के निर्माण में आ जाएंगे, बता ही दूंगा। और जब जुड़ा है ना, उसके बाद जो नदियां वहां से आई और उसने क्या किया है, पूरा मैदान बनाया। तो बीच वाला मैदान है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। इसमें देखें सबसे पहले, चूंकि पठार लिखा है तो पठार देखो, आपको भी पर्वत नहीं पढ़ाया ना, चलो देखो सुनो, है ना, याद दिला दीजिए, वो मिक्स हो जा रहा है क्लास, किसमें पढ़ाया वैसे कर। देखिए पहाड़ होता है 300, ठीक है, 300 मीटर या 1000 फीट से ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको पहाड़ में कंसीडर करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, कितना, 300 मीटर प्लस या फिर 1000 फीट से ऊपर का जो क्षेत्र होता है, मतलब हाइट, उसको क्या किसमें कंसीडर करेंगे, तो पर्वत बने। किसको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे उसको, पर्वत किसको बोलेंगे, तो या तो उसकी हाइट मतलब वही बराबर है 300 मीटर से ज्यादा होगी ना, उसको क्या किसमें बोलेंगे जी, पर्वत, ठीक है। और या तो 1000 फीट से ऊपर हो, स्टैंडर्ड है। और उसके बाद इसे कम होगा तो क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। कितना, क्या बोलेंगे, पठार, ठीक है। इससे कम रहेगा तो क्या बोलेंगे, पठार। तो याद रखिएगा, 300 फीट से मीटर से अगर ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पर्वत में लेते हैं। तो अभी हम लोग, क्योंकि प्रायद्वीप में पठार पढ़ना है, तो पठार देखिए, सबसे पहले पठार देखो यहाँ, ठीक। पठार पहले हेडिंग डाला, पठार, सुनो तो, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, पहले आप मैप देखें, ठीक है, और समझे। बाय बोलो, बाय, रख दो मोबाइल, तो फिर मोबाइल कहाँ पकड़ेगा। देखो देखो पठार, देखो पठार, ये पहला हमारा पठार है, कौन सा, मालवा का पठार। कौन सा पठार, मालवा, ठीक है। उसके बाद ऊपर में कौन सा होगा, बुंदेलखंड, उसके बाद बघेलखंड, उधर आपका छोटा नागपुर, और ये वाला दक्कन कट। तो मोटा मोटी यही पठार। कितने पठार हो गए, 3 और 2 5, उसके बाद 2 3 और बताऊंगा, ठीक है, छोटे छोटे। पहले बड़े बड़े पठार देखें। सबसे पहला है मालवा का पठार। कौन सा पठार, अब जितना अच्छा आपका मैप होगा, इसीलिए सबसे पहले राज्य देखते हैं हम लोग। तो आप मालवा का पठार, अब मैं बता रहा हूँ, अब देख रहा हूँ, सब फाइंड करना। मालवा का जो पठार है, ये हमारा जो भोपाल उज्जैन का क्षेत्र है ना, कहाँ का क्षेत्र है, भोपाल, यानी मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। वहां पर आपको कौन सा मिलेगा, तो मालवा का पठार। कौन सा पठार, मालवा। तो आप देखो इसमें ये नहीं पूछेगा क्या है कैसे है, क्योंकि हमारे क्षेत्र से बाहर भी है। आपसे प्रश्न यही पूछता है कि मालवा का पठार का विस्तार कहाँ, किस साइड है।
तो याद रखिएगा मालवा का पठार का विस्तार किधर है, तो हमारे यहाँ भोपाल उज्जैन का जो है यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश के साइड, मैं मैप में भी दिखा रहा हूँ अभी, तो उधर जो है हमारा कौन सा है, मालवा का पठार। समझ में आया, पकड़ा पा रहे हो आप, मैप क्लियर है, ठीक है। अगर भारत का मैप अगर होगा ना, गूगल है समय, हाँ चलो गूगल कर लेते हैं। क्या समझ गए, हाँ ठीक। कोई से भी ले लेते हैं। इसमें नहीं चलता है जी, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। आ जाएगा अभी। देखिए ये देखिए, यही देख लो, ये मालवा का पठार है, देखो ये मध्य प्रदेश है ना, मालवा का पठार ये पड़ेगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन है जो है, ये कौन सा है, मालवा का पठार, यहीं पर देखो, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, मालवा का पठार, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर आओगे ये वाला देख रहे, ये वाला इस क्षेत्र है, इसको कहाँ गया, बड़ा हो गया, अच्छा बड़ा हो गया है ना। ये वाला मालवा का पठार, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला देखो, ये ग्वालियर है ना, ये ग्वालियर, ठीक है, पता है ग्वालियर है, इधर भिंड है, मुरैना है, इधर आपका चित्रकूट है, ठीक है, चित्रकूट वगैरह सुने, चित्रकूट वगैरह। तो ये जो क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा बेल्ट, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। किसका, बुंदेलखंड, क्या हुआ, हाँ चलो धन्यवाद। ये वाला जो क्षेत्र बताए कौन सा हो गया, ये मालवा। ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड जो है ना, बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड सुने होंगे आप लोग, बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो, तो कहाँ की थी वो, बुंदेलखंड नहीं सुने, बुंदेलखंड है ना। तो बुंदेलखंड क्षेत्र ये तो यही तो है, झांसी जी, झांसी चित्रकूट, ये वाला जो क्षेत्र पूरा है ना, यूपी के 5 जिले पड़ते हैं और मध्य प्रदेश के 4 जिले, एग्जैक्ट अगर पकड़ोगे तो, ठीक है। तो क्या हुआ, हाँ तो ये तो, अरे ये ग्वालियर है, ग्वालियर सीधा निकल जाओगे झांसी, इधर चित्रकूट, इधर भिंड, मुरैना, इटावा, ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड। और ये आपका मालवा, ठीक है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। अब आज बन जाएगा, ठीक। इसके बाद तो बढ़ोगे तो देखो ये वाला, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा हो जाएगा, बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है, ठीक। तो बघेलखंड का पठार देखिए, अब इसी को 2 भाग में बांट देते हैं, तो हमको पढ़ते हैं ना, बांट दो, ठीक। ये इधर, अब इधर हो गया पूर्वी बघेलखंड, इधर हो गया पश्चिमी। मध्य प्रदेश का ये देखो, सीधी, सिंगरौली, इधर पड़ेगा अनूपपुर जिला, ठीक है, अनूपपुर जिला, इधर सीधी सिंगरौली जिला। तो ये वाला क्षेत्र यही आपका कौन सा, और हमारे में कौन सा पड़ेगा, तो मनेनगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, और ये वाला क्षेत्र जो सरगुजा वाला, बलराम वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, ये। तो दोनों को मिला दो, क्या हो जाएगा आपका बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड और पश्चिमी बघेलखंड बन जाएगा, क्योंकि हम तो पढ़ते ही ना छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद देखो, ये तो झारखंड है ना, देखो कहाँ के, वेस्ट बंगाल को भी टच करता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसका बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार, आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पठार है वो छोटा नागपुर का पठार।
सबसे ज़्यादा खनिज, कोयला, लोहा, यूरेनियम सब यहीं पर। ये जो छोटा नागपुर का पठार है, हाथी मिलेगा, हाथी, चश्मा हाथी, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का जसपुर वाला क्षेत्र ना, अरे आपकी सहेली बता रहा था। देखो ये वाला जो है, ये जो क्षेत्र है, जो जसपुर वाला क्षेत्र है, जसपुर पाट प्रदेश, तो पाट प्रदेश है ना हमारा, सावरी पाट, ये पाट, वो पाट पड़ते हैं ना, तो वो जो पाट प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र वही है, आपका छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है वो। क्लियर? यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। और इधर जाओगे ना, झरिया पड़ेगा, झरिया, बोकारो, ठीक है। वासेपुर सुनो, गैंग वासेपुर सुने हो ना कि देखे हो? तो ये वाला जो वही तो है, ये वाला झरिया बोकारो क्षेत्र ये वाला है, छोटा नागपुर का पठार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छोटा नागपुर का पठार बनेगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया? 3, 1 2 3 4 पठार हो गया। ओके, उसके बाद आ जाओ ऊपर जा। हाँ देखो यहाँ पर देखिए तो महाराष्ट्र, ये हमारा दक्कन, कौन सा क्षेत्र है? दक्कन, दक्कन है ना, दक्कन बोलते थे पहले, दक्कन, ठीक है। वही बाजीराव पेशवा, ठीक, पुणे में ना, पुणे, ये जो पेशवा लोग है ना पुणे में थे, ठीक है। हमारा कौन सा, हमारे छत्तीसगढ़ में ये, यहाँ पर कौन है? अब अगर नागपुर में कौन मिलेगा आपका? भोसले, ठीक है, भोसले यहाँ पर, और यहाँ पर पेशवा, और ऊपर चले जाओगे ग्वालियर में सिंधिया, और अब गुजरात में चले जाओगे ना, यहाँ पर होलकर, 4 उनकी ब्रांचेस थी, ठीक है। होलकर, सिंधिया, पेशवा और भोसले, ठीक है। तो हमारे भोसले पकड़ाए, हमारे छत्तीसगढ़ को लूटे थे, ठीक है। देखो ये जो क्षेत्र देख रहे, कहाँ गए? ये वाला जो क्षेत्र, कर्नाटक जाता ले लिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है? दक्कन। क्या है? अभी दक्कन बोलते हैं, दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार समझो, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा होगा? दक्कन का पठार। पहले क्लियर है? ओके। और सुनिए, इसमें ना, इसके पूर्वी हिस्से को तेलंगाना का पठार के नाम से जानते हैं, इसी का हिस्सा है तेलंगाना का पठार। किसका पठार? तेलंगाना का पठार। और दंडकारण्य का पठार, ठीक है। किसका पठार? दंडकार। तो है एक्चुअली दक्कन वाला ही क्षेत्र, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र, ये दंडकार नहीं है जी, तो दंडकारण्य का पठार भी हमारे पड़ता है। तो ये जो पूरा है ना, तेलंगाना का पठार दक्कन का हिस्सा है। सबसे बड़ा जो पठार है कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार, ठीक है। देखो ये जो पठार है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये पूरा क्योंकि तेलंगाना छत्तीसगढ़ साइड फैला हुआ है, तो पूर्वी हिस्से को तेलंगाना बोल देते हैं, आइडेंटिफाई रहे। हमारे और उधर जाओगे तो क्या बोल देते हैं इसको? दंडकारण्य, ठीक है, बस्तर वाले एक। और पूरा ओवरऑल मिला दो तो क्या हो जाएगा? दक्कन का, ठीक है। ये मोटा मोटी हमारे प्रायद्वीप के पठार हुए ना, अभी और बचा हुआ है। हाँ पूछा था, बोल हाँ, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आपका ये तेलंगाना टच करता है, उड़ीसा टच करता है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र पूरा है ना, उतना ही नहीं है, ओके। महाराष्ट्र भी टच कर, ये पूरा दक्कन के में ही आ रहा है ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आएगा, है ना। किसी पीएससी में आया था क्या, कि व्यापम में आया था किसी, है ना, पूछा हुआ। हाँ, दंडकारण्य का क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है? उड़ीसा बोला था, महाराष्ट्र बोला था, तेलंगाना बोला था, ये पूरा क्षेत्र कवर करता, पूरा ना, ये पूरा, ओके। तो ये याद रखिएगा, ये सब दंडकारण्य का पठार, आपका तेलंगाना का पठार या दक्कन, दक्कन पूरे का हिस्सा है। क्लियर? सुनो ना एक चीज और देखो, यहीं पर बता रहा हूँ, फिर ना मैं पठार भी निकाल देता हूँ, इसमें पठार करके देखें तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कहाँ पर। इसी का हिस्सा देखो, कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, भारत दिख रहा है ना, ठीक। इसी में आप देखना प्रायद्वीप के पठार में, ये शिलांग का पठार, कौन सा पठार? देखो कौन सा पठार? मेघालय है ना, मेघालय, ये वाला है शिलांग का पठार। शिलांग मेघालय की राजधानी, तो इसीलिए क्या बोले, या तो आप मेघालय का पठार बोलिए, और या तो फिर आप शिलांग का पठार बोलिए, ठीक है। मेघालय का पठार या शिलांग का पठार। तो देखो सबसे ऊंचा अगर पठार बोलोगे तो कौन सा पठार आ जाएगा? शिलांग का पठार, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? शिलांग का, ओके। और सबसे बड़ा दक्कन का। आर्थिक सबसे उपयोगी, सबसे खनिज वाला पठार छोटा नागपुर। यही तो प्रश्न है कि नहीं? मालवा का पठार कथी होती है? पश्चिम मध्य प्रदेश है ना, अब बुंदेलखंड, ग्वालियर, झांसी है ना, ग्वालियर मतलब उत्तर, आपका उत्तर मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश का साउथ वाला है, ठीक है, बन जाएगा। और प्रॉक्स अंदाजा भी लगा लोगे तो पकड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ना वो तमिलनाडु लिख देगा, जम्मू कश्मीर लिख देगा, तो वहां से आपका आंसर निकल जाता है।
ठीक है। तो ये मेघालय का पठार सबसे ऊंचा पठार और सर्वाधिक वर्षा वाला पठार, यहीं पर मिलेगी पहाड़ी आपको पठार में ही, ठीक है। गारो खासी जयंती, अभी पहाड़ आने तो दो, अभी पहाड़ भी बताऊंगा इसका। तो ये हो गया मेघालय का पठार या फिर क्या बोलते हैं शिलांग का पठार। बताओ कोई समस्या? हाँ ये प्रायद्वीप, वही तो बता रहा है, कई बार हम लोग मिस कर देते हैं, ये प्रायद्वीप का ही हिस्सा है ना, ये प्रायद्वीप का ही हिस्सा। हाँ यही एक क्वेश्चन आया था कि किसका है, तो प्रायद्वीप का हिस्सा ये, ठीक है। ये हमारा प्रायद्वीप देखो ना, यहाँ तक है ना, कहाँ गया ये रुको छोटा करता हूँ उसको, छोटा हो जा भाई। कौन सा टैब? अच्छा लो, बड़ा हो गया है ना, देखो लो देखो, ये हमारा ये राजस्थान दिख रहा है, देखो यहाँ से पहाड़ चलता है, यहाँ से ये देखो, ठीक। और ये हमारा कौन सा हो गया, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा हमारा कौन सा होगा, नीचे वाला प्रायद्वीप, ठीक है। ये पहाड़ लेंगे ना, कवर करेंगे, अरावली जो है ना, ये वाला अरावली इसको लेंगे और यहाँ से नीचे पूरा ऐसे पहाड़ आ गया था ना पठार, थोड़ा सा ये वाला चिट्टा थोड़ा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब बाकी इधर पूरा कौन सा जाएगा, मैदान, ठीक। आगे बढ़ जाए, चलिए विंध्याचल, डेक्कन प्लेटू, ये इसमें देख लो आप, देखो जी दिख रहा है, अब दिखा आपका कौन सा, मालवा का पठार, ये वाला ऊपर में कौन सा है, बुंदेलखंड, इधर कौन सा है, ठीक है बघेलखंड, और इधर का छोटा ना, आ गया ना शिलांग का पठार, क्लियर हुआ, ठीक है। मैप से ही देखो, ये रटना वाला चीज होता ही नहीं है, ये क्या होता है तो आपको समझने वाला होता है, वो मैप दिमाग में, बस देखो हम भी सडन खोल रहे हैं, आपके सामने खोल रहे हैं, ठीक है, पहली बार ये सिस्टम पता चल रहा है, मगर फिर भी हमको पता, क्योंकि हमको मैप पता है कि कहाँ पर है ये, हम कहाँ भी कहीं भी भटकेंगे तो वो हमारा पकड़ा जाएगा, वो मैप लिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप भी वैसा ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पूरा जो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, पूरा डेक्कन, और यही डेक्कन के ही भाग को, पूर्वी भाग को तेलंगाना बोलते हैं, उसी का हिस्सा ना, याद रखना। और ये वाला देखो देखो दंडकारण्य आया ना, ठीक है, ये देखो इसमें भी ले रहा है ना शिलांग का। इसमें एक और चीज देखो, इसका हिस्सा है नहीं मगर मैं बता दे रहा हूँ, एक और पठार दो ठो और है, उसको भी जान जा रहे हो। ये हमारा पर यहाँ पर मिलेगा, ये कहाँ आ गया जी, ये आदमी कौन है फेसबुक खुल जा रहा है, ठीक। रुको ना, एक अच्छा सा मैप निकालता आप, देखिए इसी में देख लो, देखिए ना ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर यहीं पर आप देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये इसमें हिस्सा नहीं है ना, बस बता रहा हूँ, यहीं पर आपको मिलेगा ये वाला, ठीक है, लद्दाख, लद्दाख का पठार, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये शीत मरुस्थल है, कैसा है, शीत मरुस्थल, स्नो डेजर्ट है। डेजर्ट समझते हैं, मतलब मरुस्थल समझते हैं क्या होता है, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं ना। एक होता है कोल्ड डेजर्ट, है ना, जहाँ पर ठंडी, डेजर्ट का मतलब देखो समझो क्या होता है, ऐसी भूमि जहाँ पर कुछ नहीं उगता उसको मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पर कुछ नहीं उगता है, कोई वनस्पति नहीं उगती, उसको मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल दो प्रकार के होंगे, एक गर्म मरुस्थल होगा, एक ठंडा मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल तो आप सब जानते हो, अब मरुस्थल बोलते भी हैं, कौन सा आपका थार का मरुस्थल, राजस्थान, वहाँ कुछ नहीं होता ना, वो किस प्रकार का है, गर्म है। और वैसे ही याद रखिएगा एक शीत मरुस्थल भी है,
वो कहाँ पड़ेगा? लद्दाख के पठार में। कहाँ पड़ेगा? लद्दाख पठार है और यहाँ पर कुछ नहीं होता, स्नो मतलब स्नो डेजर्ट है। और यही इसकी एक जगह है आपका पड़ेगा द्रास। क्या जगह है? द्रास। विश्व का दूसरा सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा हो गया? द्रास। साइबेरिया के बाद दूसरा। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, कोई वनस्पति नहीं होती, तो याद रखिएगा लद्दाख का पठार एक अलग से, ठीक। तिब्बत का पठार, ठीक, का हिस्सा है ये। लद्दाख का पठार किसका हिस्सा है? तिब्बत के पठार का हिस्सा है। तिब्बत तो पूरा उसमें आता है, इसलिए हम लोग को तब इसमें लद्दाख की बताया। तो ये हमारा पठार हो गया जी। आगे बढ़े। पठार के बाद देख लेते हैं कौन सा हमारा? माउंटेन्स। ठीक है, पठार हो गया ना, अब देख ले पहाड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पठार बता दिया मैंने प्लेटू का, ठीक। बाकी अब क्या बच गया है? पहाड़। ओके, तो पहाड़ देखो, अब जब कर ही रहे थे इसी में कर देते। ये कौन सा छूट खुल गया? ये हिमालय खुल गया क्या? कौन सा? उसमें ना समझ आएगा, ये ना गलत खुला हुआ है। देखिए इसमें आ जाएगा। देखिए और बड़ा होगा क्या? देखना तो माउंटेन देखें। देखो अब किसका देखते हैं? तो हमारा प्रायद्वीप का ही अभी पहाड़ देखेंगे ना, और कुछ इधर उधर नहीं देखेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये, क्योंकि ये अरावली रेंज आएगा। ये कौन सा है? अरावली। ठीक है, यहाँ पर आएगा विंध्याचल। कौन सा आएगा? ये भी गलत लिखा है, ये यहाँ तक चलता है। कहाँ तक चलेगा? विंध्याचल। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है सतपुड़ा। कौन सा रेंज है ये? सतपुड़ा। ठीक, और ये वाला है वेस्टर्न घाट। ओके, पश्चिमी घाट। इधर आएगा पूर्वी घाट। इससे ज़्यादा हमारा वो रहता है। देखो इसमें देखो कहाँ गया? हिमालय आ गया। यहाँ पर आप देख लें, ताकि ना थोड़ा सा मैप के साथ ये भी क्लियर है ना, उसको और दिखा देंगे। देखो तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? अरावली। ठीक है, अरावली गुजरात से पकड़ना और यहाँ से सीधा जाओगे, कौन सा आ जाएगा? हालांकि पूरा ब्रेक है ना, टूटा टूटा है, इसका नाम है क्या है? विंध्याचल। विंध्याचल। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, इसी के जस्ट नीचे गुजरात से पकड़ाएगा, कौन सा? सतपुड़ा। सतपुड़ा। क्लियर हुआ? सतपुड़ा। और इधर देखो, इधर ये वाला है ग्रीन, ज़्यादा सही रहता। ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? पश्चिमी घाट। क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। अच्छे से पढ़ लेना, पश्चिमी घाट। और ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा कहलाएगा? तो पूर्वी घाट। कौन सा घाट? पूर्वी घाट। ये हमारा गारो खासी वाला है। ठीक, इतने पहाड़ पढ़ने हमको। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पश्चिमी घाट। ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामुड़ी सब। तो ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, दोनों को मिलाने वाला आपका नीलगिरी, सतपुड़ा का रेंज, और इधर आपका सतपुड़ा, विंध्याचल और ये अरावली। मोटा मोटी देखा जाए 1 2 3 4 5 5 ठो। कौन सा?
मैकल सतपुड़ा का हिस्सा है। ये जो कर हुआ है ना वो मैकल उसी का हिस्सा है। जब एक होता है पर्वत, एक पर्वत श्रेणियाँ है ना, पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला मतलब एक पर्वत की कंटिन्यू सीरीज है, और जब सीरीज होगा तो अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अच्छे से इसको पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लो। विंध्याचल है, इधर विंध्याचल बोलते हैं, इधर कैमूर बोलते हैं, इधर आपका राजमहल बोलते हैं। ठीक है, तो पर्वत श्रृंखला जब होती है ना तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे ये सतपुड़ा है, इधर आपका गाविलगढ़ है, धूपगढ़ है, ठीक है, इधर आपका अरावली है। क्लियर है? इधर देखो ये पश्चिमी घाट है, इधर आपका कालसूबाई है, सॉरी कालसूबाई बोलता है, हाँ कालसूबाई है, इधर आपका आपका बाबा बुदन है, इधर आपका अन्नामलई है, अन्नाईमुड़ी है, आपका साइलेंट वैली। तो ये मतलब अलग, जब पर्वत श्रृंखला की बात करता हूँ तो पर्वत श्रृंखला जब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, जब पर्वत श्रृंखला ऐसे बोल रहे हैं तो यहाँ पर अलग नाम से जानी जाएगी, यहाँ पर अलग जाएगी और यहाँ पर अलग, और पर्वत बोलेंगे तो पर्टिकुलर एक नाम होगा। क्लियर है? तो मैं इसीलिए बोला अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, आपका उसके बाद वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, और आपका पूर्वी घाट। तो इसको हमको पढ़ना है। ओके, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आएगा ना तो अगला इसका टॉपिक होगा हमारा क्लाइमेट, वो क्लाइमेट पकड़ाएगा, और क्लाइमेट छत्तीसगढ़ भी को रिलेट करता है, जानते ही हो। तो अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीज़। जैसे देखो इसकी सबसे ऊंची चोटी अब कौन सा हो जाएगा, तो 17-22 गुरु शिखर, ठीक है, हल्दी घाटी, एक एक चीज़ मतलब हर चीज़ इसका पढ़ लेंगे और इसका सबका पढ़ लेंगे। ठीक है, मैप से निकाल के पढ़ा दूंगा आपको। ठीक, आज के लिए इतना ही रखें, इतना पढ़ कर आना आप। ठीक, कल हम लोग ये आपका प्रायद्वीप पठार का नेक्स्ट करेंगे। ठीक, ओके, कुछ पूछ रहे हैं? ठीक, आज के लिए इतना ही।